इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। परम रम्य गिरि वर कैलासो सदा जहाँ शिव उमा निवासो। परम रम्य गिरि वर कैलासो सदा जहाँ शिव उमा निवासो। तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला नित नूतन सुंदर सब काला। तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला नित्य नूतन सुंदर सब काला। एक बार तही तर प्रभु गयो तरु बिलोकी उरयति सुख भयो। एक बार तेहि तर प्रभु गयो तरु बिलोकी उरयति सुख भयो। निज कर डासी नागरी पुछाला बैठे सहज ही शंभु कृपाला। निज कर डासी नागरी पुछाला बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कल हम आप याज्ञवल्क्य जी के श्रीमुख से भगवान शिव और माँ भगवती के विवाह की कथा को गाए और सुने। इस पुरुषोत्तम मास में भगवत प्रत्यर्थ एक एक पल भगवत स्मरण का भगवान के श्री चरणों में समर्पित है। हमारा आपका श्रद्धेय बाबूजी और माँ के भाव संकल्प से एक एक क्षण एक एक दिन प्रभु प्रेम में व्यतीत हो रहा है। ये भगवान श्री की स्वयं की करुणा है। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं और कहते हैं कि जो प्रश्न आपने मेरे से पूछा यही प्रश्न माँ भवानी जी ने शिव जी से पूछा। तब ऐसे ही संशय कीन्यु भवानी महादेव तब कहा बखानी है जी। बखान मने विस्तार करके कहा। क्या कहा, कहाँ कहा? भगवत कथा का स्थान है निज निवास। जो आनंद है उसकी लोग सुख से तुलना करते हैं। संसार के भोगों में सुख दिखता है, रहता नहीं है। भगवान के भजन में सुख दिखता नहीं है, लेकिन वो इतना अधिक होता है कि उसकी परिणति आनंद के स्वरूप में हो जाती है। आनंद से जीव बहुत दूर बैठा है। उस सुख दुख के पलड़े में घूमता हुआ ये सुख हो गया, आज जिससे सुख है कल उसी से दुख हो गया। शरीर से सुख है कल इसी से दुख हो गया। आनंद को वो परिभाषित नहीं कर पा रहा है कि वस्तुतः आनंद है क्या। इसलिए बाबा वाल्मीकि जी ने राम जी से कहा, हे प्रभु चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। कौन जान? सोई जान जहि देहु जनाई। और जो जान गया वो जानत तुम ही हो जाए।
भगवान को जो जान गया, भगवान के तत्व को जो जान गया, भगवान के प्रेम को जो जान गया, भगवान की कथा को जो जान गया, उसको कुछ जानना शेष नहीं रहता। वो तो जान गया। वो जो जानेगा कौन? जो भगवान को तत्रूप मान लेगा वो जान जाएगा। ईश्वर विश्वास और मान का विषय है, ईश्वर अनुभूति का विषय है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं संसार के सुखों में रहते हुए नहीं, करहीं विविध विधि भोग विलासा। और इसी समय एक ऐसा शुभ अवसर आ गया, नहीं निकाल लिया बाबा ने। संसार के कामों में रहते हुए कोई ऐसा जीव नहीं है जिसको फुर्सत मिलेगी। फुर्सत निकालनी पड़ती है। यहाँ फुर्सत नहीं, इतने काम हैं, फुर्सत कहाँ? जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से। अरे भाई कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो श्री राम से, भगवान से प्रेम का समय निकालना पड़ेगा। कैसे? बहुत टेढ़ा उदाहरण है। जैसे विषयी जीव विषय के लिए समय निकालता है, व्यस्त रहने पर भी वो समय निकाल लेता है, उसी प्रकार ये साधक जीव को भगवत प्रेम का समय निकालना चाहिए। संसार व्यवहार को संभालते हुए भगवान शिव ने आसन उठाया और ध्यान वृक्ष के नीचे कैलाश पर बिछाया। बट वृक्ष, बट तर कह हरि कथा रसाला। वट वृक्ष शांत होता है, हल्की हवा में वो हिलता नहीं है। पीपल में हलचल होती है। ध्यान को व्यवस्थित करने के लिए पीपल के नीचे बैठना चाहिए और कथा सुनाने के लिए शांत वट वृक्ष के नीचे विराजना चाहिए। बाबा बैठे, माँ ने देखा, शिव बाबा बैठ गए। बाबा ने बड़ा सुंदर लिखा बाबूजी, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभो पही मातो भवानी, गई शंभो पही मातो भवानी। जानी प्रिया आदरो अति कीन्हा, जानी प्रिया आदरो अति कीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा। शिव जी को शांत होते देख, शांत बैठते देख सहज स्वरूपा माँ भगवती उत्तम समय संवाद का जानकर पहुँच गई। स्मरण होगा आपको बाबूजी, पिछली बार भी सती जी जब समाधि से उठे थे भगवान शिव तब गई थी। तब शिव जी ने सती अम्बा को सन्मुख आसन दिया था। क्यों? अपने से बड़े के आगे नहीं बैठना चाहिए, और अपने से कोई बड़ा आ जाए तो उसको अपने आगे ही बैठाना चाहिए। ठीक बात है? कहते हैं ना कि अमुक बैठे हैं, थोड़ा पीछे हटो, अमुक बैठे हैं। भगवान शिव ने सन्मुख आसन दिया क्योंकि हमसे श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ को सन्मुख आसन देना चाहिए, पीछे नहीं। भगवान शिव ने सती जी को तो सन्मुख आसन दिया था, लेकिन इस बार भगवती पार्वती जी को वाम भाग आसन देना। क्यों? ये मेरी अर्धांगिनी हैं, इनका इस अंग पर अधिकार है, तो जिसका जहाँ अधिकार हो उसको वहाँ बिठाना चाहिए। माँ गदगद हो गई, बाबा बड़े प्रसन्न हैं।
यहाँ शिव जी की प्रशंसा करते प्रणिपात पूर्वक माँ ने कुछ प्रश्न किए। क्या प्रश्न किए प्रभु? शेष शारदा पुराण जिनका गान करते हैं, मुनि लोग जिनका मनन करते हैं, परमार्थी तत्ववेता जिनका चिंतन करते हैं, वेद न इति कह के रुक जाते हैं, नेत नेत कहते हैं। आप दिन रात जिनका नाम राम 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 आदर पूर्वक जपते हैं, प्रश्न मेरा ये है, ये कौन है राम? राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में रोए कैसे? कथा सुनकर, लीला दर्शन करके मेरी बुद्धि में भ्रम होता है। हे नाथ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, अज्ञानी हूँ, कुछ प्रश्न में त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। मेरी राम जी की कथा में रुचि है, यह जानकर आपकी अनन्या हूँ, अधिकारिणी नहीं हूँ, तथा मुझे सुनाइए। यहाँ एक प्रश्न बड़ा टेढ़ा है। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। स्त्री होने के नाते माताएं लगातार 1 माह का कोई व्रत संकल्प नहीं कर सकती हैं। क्यों? ब्रह्मा जी की रचना है, उनको उस निषेध का पालन करना पड़ता है। सो माँ कहती हैं यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी। नारायण क्यों? मैंने प्रच्छन्न बता दिया, समझिएगा। भगवान शिव को माँ के प्रश्न सुनकर बड़ा आनंद हुआ। प्रश्न बड़े निर्मल हैं। भगवान शिव के हृदय में पूरी राम जी की कथा आ गई। हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। माँ के प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव के हृदय में संपूर्ण रामचरित्र अवतरित हो गया और शिव जी बंद हो गए। 45 मिनट शिव जी ध्यानस्थ रहे। एक दंड 24 मिनट का होता है। यहाँ क्या लिखा दोहे में? मगन ध्यान रस दंड जुग, पुण्य मन बाहिर की। रघुपति चरित में सतप हर्षित पर 48 मिनट तक शिव बाबा ध्यानस्थ रहे, माँ भी बैठी रही, शिव जी जप करते रहे ठाकुर का। और फिर मन को बाहर खींचे। क्यों? मन अंदर चला जाएगा तो चित्त ध्यान में अवस्थित हो जाएगा। कथा सुनाने के लिए मन को बाहर लाना पड़ता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।